श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पावन पवित्र महीने का प्रदोष व्रत है और पूजा का शुभ समय अर्थात प्रदोष काल का समय शाम को 5:28 से 8:07 के आसपास रहने वाला है। इस समय अगर दीपदान करते हैं, कोई व्रत उपवास नियम करते हैं बिना व्रत के भी, तो आपको बहुत सफल फलों की प्राप्ति होती है। आप इन उपायों को जो मैं वीडियो बताने जा रही हूँ, इन्हें घर पर भी कर सकते हैं और पूरे दिन भर में किए जा सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। भोले बाबा को समर्पित यह दिन बहुत सरल माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कार्तिक महीने का प्रदोष महादेव को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आप व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो इस शुक्ल पक्ष की प्रदोष से कर सकते हैं। पावन पवित्र महीना चमत्कार करता है। व्रत नहीं कर सकते हैं तो इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करें। आज आप सभी को सबसे पहले, सब जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं आप व्रत उपवास कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इन 2 स्थानों पर दीपक लगाएं। अब वह 2 स्थान कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इन 2 स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर यह दीपक कैसे लगाया जाता है सुनिए। और अन्य उपाय भी वीडियो में है जो आपके बहुत काम के रहेंगे। यह जो दीपदान है इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए मैंने इसे प्रथम में रखा है। आप सभी को आटे का या मिट्टी का 2 दीपक बना लेने हैं। दीपक आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। पुराने अगर मिट्टी के हैं तो उन्हें साफ़ सुथरा कर उनमें दोनों में आप सभी को गोल बत्ती रखनी है। इस बात का ध्यान रखिए। घी भर लीजिए और कुछ भी आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इच्छा आपकी है, आप चावल का दाना रख सकते हैं। नारी के जीवन में जब दुख मिल रहा हो तो चावल का दाना बहुत सफल माना जाता है। और आज द्वादशी भी है, एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो आज के दिन विशेष तौर पर चावल की महत्वता है। आप चाहें तो चावल डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 दीपक ले लीजिए और सबसे पहले आज चले जाइए प्रदोष काल में शाम के समय बेलपत्र वृक्ष के पास, और वहाँ पर सबसे पहले आज आप दीपक लगा कर आ जाइए। बेलपत्र वृक्ष नहीं मिल पाता है किसी कारण तो सुनिए कैसे करना है। गुरुजी पहला दीपक बेलपत्र वृक्ष के पास बताते हैं। दूसरा, महादेव के मंदिर के दरवाजे अर्थात चौखट में इस दीपक को लगाना होता है। हमेशा दाहिने हाथ का चुनाव करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु किसी कारण से इन 2 दीपकों को आप इनके निश्चित स्थान पर नहीं लगा पाते हैं, जैसे शिव मंदिर का चौखट और बेलपत्र वृक्ष के नीचे, तो आप क्या करें कि अपने घर पर विराजमान जो महादेव का मूर्ति प्रतिमा है वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ध्यान करते हुए और साथ के साथ मैं मंदिर में दीपदान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए आप लगा दीजिए। महादेव के नाम का एक अलग से लगाएं, प्रदोष व्रत का भाव करते हुए। अन्य देवताओं के नाम का अलग से लगाएं। साथ के साथ दूसरा जो दीपक है वह घर के दरवाजे पर आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपने घर के दाहिने हाथ की तरफ, आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, आपको लगा देना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर सकते तो 2 दीपक तो आज आप लगा ही दीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत आए तो आप सभी को अपनी मनोकामना, जैसे वंश वृद्धि चाहते हैं, रोग कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। कार्तिक महीने की प्रदोष के दिन ही किया जाता है और पूरे दिन रात कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि महादेव पर हर समय जल का अभिषेक किया जाता है तो वह प्रसन्न होते हैं। तो दूसरा उपाय, आपको कच्चा दूध लेना है गौ माता का। अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है सबसे पहले वहाँ कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद अपने मन की बात आप कह दीजिए। कहा जाता है कार्तिक महीने के प्रदोष व्रत में जो भी भक्त विशेष तौर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर जल चढ़ा देता है उसका भाग्य बदल जाता है। तो दूसरा कार्य आपको यह करना है सरलतम तरीके से। तो यह 2 उपाय तो मैंने आपको बता दिए जो काफ़ी सरल है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और आप कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आपके घर पर जो विराजमान शिवलिंग है वहाँ पर इस उपाय को करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में जाकर करें। अभी तक आपने कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है तो अनुरोध है लिख दीजिए ताकि भाग्य की रेखाएं प्रबल हो। आप सभी को उपाय करने के लिए एक शमी का पत्ता लेना चाहिए। शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप उसके स्थान पर चावल का दाना ले सकते हैं। यह उपाय भी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज सभी तरह की परेशानियों के लिए किया जा सकता है। आप सभी को एक शमी का पत्ता लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक कनेर का फूल लेना है। कहीं भी आपको आसपास पीले रंग का कनेर का फूल मिल जाएगा, उसे ले लीजिए। बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई ले लीजिए और साथ के साथ एक शमी का पत्ता। शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो चावल का दाना ले सकते हैं। अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना कहकर मात्र एक दीपक लगाने
पाने के साथ साथ यह उपाय आज के दिन कार्तिक महीने की प्रदोष के दिन एक बार करके देखिएगा। प्रदोष व्रत के सबसे ज़्यादा उपाय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ही हैं। तो आज की शुभ तिथि में देर रात्रि तक जब भी समय मिले, शिवलिंग पर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आसपास दीपक लगाकर एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल जरूर से चढ़ाइएगा। अद्भुत स्वरूप में फल मिलेगा, जीवन में आने वाली विपदाएं दूर होंगी और संकट कटकर सभी तरह के सुख आपको अनुभूति रूप में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यह कार्य आपको करना है। बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, कार्तिक महीने के प्रदोष व्रत के दिन आपको श्री नारायण के मंदिर में या घर पर श्री नारायण का मंदिर है तो कार्तिक महीने की प्रदोष के दिन ही खास यह उपाय किया जाता है। आपको तुलसी की सूखी लकड़ी ले लेनी है। आशा है, उम्मीद है जितने भी मैं उपाय आपको बता रही हूँ आपको सरल विधि से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, कहाँ पर मैं इसमें संशोधन करूँ, बदलाव करूँ, यह भी मुझे विदित कराइएगा ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में सुधार कर सकूँ। साथ ही आपसे अनुरोध है, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मैं प्रार्थना करूँगी कि आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें। आप सभी को कार्तिक महीने के मात्र 3 दिन बचे हैं तो आप सभी को 7 तुलसी की लकड़ी आज की शाम को लेकर उसमें रुई, कलावा या कोई भी जो है कॉटन इत्यादि लपेटने के बाद श्री नारायण के मंदिर में कार्तिक महीने की प्रदोष का स्मरण कर कर प्रज्वलित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, जो भी कार्तिक महीने की प्रदोष का स्मरण कर कर श्री नारायण के महीने मंदिर में आज के दिन कार्तिक महीने में 7 लकड़ी का दीपक लगा देता है, गुरुदेव कहते हैं उसके भाग्य बदल जाते हैं। कई तरह के उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं और अद्भुत परिणाम देते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप सभी यह कार्य भी कर सकें। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं, अगर आप व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, कुछ भी आपसे नहीं होता है तो बुध प्रदोष के दिन गौ माता को आप हरे मूंग के दाने जरूर से खिलाइए, क्योंकि बुध ग्रह से हरे मूंग का संबंध होता है। जो भी भक्त नंदी बाबा को या गौ माता को हरे मूंग एक बेलपत्र के साथ खिला देता है, उसके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा कट जाते हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपने घर के मंदिर में विराजमान शिवलिंग में जल के लोटे में शमी का पत्ता, हरा मूंग, बेलपत्र और एक गुड़ का टुकड़ा जो कि हर घर में उपलब्ध है, एक दीपक लगाएं, जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, बेलपत्र और शमी का पत्ता आप डाल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कि हे प्रभु, मैं कुछ विशेष नहीं कर रही हूँ, आपका दिया हुआ चीज़ है, आपको ही समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए कैसा बदलाव आता है और सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो इस तरह से यह कार्य करें। खूब सुंदर स्वरूप में दीपदान करें, शिवलिंग की सेवा करें, प्रदोष व्रत की कथा सुने, तुलसी माँ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि द्वादशी है, तुलसी में दीपदान करें। आंवला, बड़, पीपल, शमी, यह बस 2 दिन और बचे हैं, 3 दिन। इन 3 दिनों में आपको नियम बांधना है। ज़्यादा से ज़्यादा महादेव की आप भक्ति करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्री नारायण की आप भक्ति करेंगे। आशा है, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई उपाय आपको करना है। हर हर महादेव।